जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? सब ठीक ठाक हो सर? मैं भी ठीक ठाक। दोस्तों क्या है, बहुत सारा भाई ने मेरा क्या है कमेंट दे रखा है, किंतु मैं इसका रिप्लाई दे नहीं पाया आज, इसलिए मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। आपको कौन कौन आदमी मुझे कमेंट किया था और क्या है उसका प्रॉब्लम, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक आदमी बोल रहा है, ये जो खुशबू कुमारी, वो 6 दिन पहले दिया था, क्योंकि मैं इधर टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, इसलिए मैं रिप्लाई दे नहीं पाया। मैं खुशबू कुमारी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, उसका 6/6 एक आँख में है और दूसरा में 6/18 है। क्या मैं ऐसे आपको पास होने के लिए, देखिए अभी डॉक्टर के पास जाएगा तो आपका पास बिल्कुल समय नहीं है। ऑपरेशन बा कोई भी आपको ट्रीटमेंट करने के लिए आपका समय नहीं है। आपका क्या इस महीने में आपका क्या है, मेडिकल है। इसलिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ, जो 6/6 है, आप एक ट्रिक आप ये फॉलो करेगा तो आप पास हो सकते हैं। कैसे? आपका जहाँ पे आपका मेडिकल होगा उधर उधर में, मतलब जिसका कैंडिडेट का उधर भी मेडिकल है, दूसरा कैंडिडेट का भी, आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और पहले जिसका आपका मेडिकल है तो अब आपसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए और उसका पता कर लीजिए, मतलब कौन सा शार्ट उधर दे रखा है मतलब मेडिकल में, और कौन सा शर्ट और कैसे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक। क्योंकि आपका 6/6 तो है एक में, और किंतु एक में 6/18 है। वो दूसरा आगे के लिए आपको यही करना, ट्रिक करना पड़ेगा। और दूसरा बार आपको बताना चाहता हूँ मैं, दूसरा बार बताना चाहता हूँ जो आपको, और एक ट्रिक है इसका। जैसे आपको क्या है, राइट आई से आप पढ़ेगा, क्योंकि आपका 6/6 है एक आई में। आप पहले जब डॉक्टर आपको आई में आपको ऐसे मतलब नोटबुक लगाएगा, एक ढक देगा, आप उससे पहले आप बोल देना आपका जहाँ पे आपका सही है आई, आप उसमें आई में, मतलब वो आई से आप पढ़ने के लिए स्टार्ट करना है। क्योंकि आप वो आई से स्टार्ट करेगा तो आपको दूसरा आई में मतलब क्या है आपका बोल सकता है। क्योंकि याद रख लेना, वही आई से जिसमें 6/6 है, वही आई से रखने से आपको क्या है, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, याद रहेगा तो आप पूरा बोल सकता है और पास हो जाएगा। और आप कांटेक्ट कर लीजिए दूसरा आदमी से, मतलब सेंटर का, जिसमें आपको 1-2 दिन पहले उसका होगा मेडिकल। क्योंकि उससे कांटेक्ट करने से आपका सॉल्यूशन हो सकता है, कौन सा शार्ट दे रखा है और कैसे उधर पढ़ने के लिए दे रहा है, यही है। और बिनू बारूपल जो दे रखा है, आप भी, आपका भी मैं बोलना चाहता हूँ वही है। आपका भी सॉल्यूशन 6/9 जिसका है उसका भी सॉल्यूशन वही है। बाद 6 जिसका मतलब आई का डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, आपको मैं वही बताना चाहता हूँ। आप लोग घबराना नहीं है, आराम से पास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, रामवीर सैनी, वो बोल रहा है सर मेरी हाइट 171 सेंटीमीटर है, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए। देखिए, देखिए रामवीर सैनी, आप लोगों को मैं बताता हूँ आपका वेट कितना होना चाहिए। देखिए रामवीर सैनी, ये जो मैं वेट और हाइट का जो लिस्ट आपका सामने दे रखा हूँ, आप इसमें देख लीजिए और आपको भी मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपका हाइट है 171 सेंटीमीटर, तो आपका कितना चाहिए, 63 से लेके 67 तो आपका क्या है, मतलब वेट होना चाहिए। आप देख लिया होगा इसमें, जो 170 सेंटीमीटर 63 67 मतलब क्या है, 170 से लेके 173 तक, मतलब क्या है 63 से लेके आपको 67 तक होने से आप पास है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको तो देख लिया है, 63 से 67 तब आपका क्या है, आराम से पास हो जाएगा। उसके बाद ऐसे भाई कैंडिडेट को कितना दिन जाना होगा, कितना दिन जाना होगा सेंटर पर, यही एक सवाल है मेरा। ये बहुत बड़ा एक ये है फ्रेंड है, क्योंकि ये जो भाई है वो हर बार कमेंट देते रहता है, उसका जो भी प्रॉब्लम है पूछते रहता है। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो देखिए ब्रदर, इसका आपको कि 7:30 बजे AM रिपोर्ट टाइम है, तो खाली पेट जाना होता है या कुछ खाना खा कर जा सकता है। देखिए, आप तो नज़दीक है तो आप तो उस दिन भी जा सकता है, और आपका दूर में है तो आपको 2 दिन पहले व 1 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा, है ना। आपका दूर में है तो आप 2 दिन बाद 1 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा उसमें सेंटर पर। क्योंकि 7:30 बजे दिया है, उससे पहले आपको क्या है, उधर पहुंचना पड़ेगा। मिनिमम आप 6 बजे उधर पहुंच जाइए, उसके बाद आपका लाइन शुरू हो जाएगा उधर मतलब गेट में। ये होने का रिपोर्ट टाइम है, मतलब 7:30 बजे से पहले आपको उधर पहुंचना पड़ेगा।
इसलिए क्या है, आप सुबह उधर पहुंचने के लिए कोशिश करना। वो तो टाइम दे रखा है रिपोर्ट टाइम, आप 6 बजे उधर क्या है आपको रेडी रहना पड़ेगा ब्रदर। और उसमें जो आपको है ना कुछ खाना खा सकता है। जिस दिन आपको बुलाएगा आपको कुछ नहीं खाना है, उधर कैंटीन में आपको मिल जाएगा जो भी आपको खाना है। आपको लिए उधर गाड़ी भी रहेगा, आपको जो सामान है आपको खाने के लिए सब कुछ रहेगा। आप बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको रिपोर्ट करने के बाद वो लोग बताएगा कैसे क्या करना है, सब कुछ वो लोग दे देगा। आप खाली पेट जाना है क्योंकि वो कुछ नहीं खाना उस दिन। जिस दिन आपको मेडिकल के लिए बुलाया आप अंदर जाके आप कैंटीन में खा सकते हैं, आपको बोल दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है रेवन। रेवन ने बोल रहा है मेरा एक जबड़े का दांत नहीं है सर, कोई समस्या होगी। देखिए ब्रदर, जबड़े के दांत एक नहीं है वो कोई बात नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या है सामने वाला दांत होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला दांत बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपको बताना चाहता हूँ आप मेडिकल पास के लिए 28 दांत होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको 28 दांत के नीचे हो जाएगा तो आप अनफिट हो सकता है ब्रदर। बाकी आपको कोई इसमें घबराने वाला बात नहीं है। उसका तो दोस्त आ जाता है CICF ड्रीमाजोल ले रखा है सर, वेट ½ kg कम होने से तो वो लोग मंजय गा क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई मान जाएगा। यस, मतलब आपका ½ kg कम होने से वो लोग क्या है मान जाएगा। तो अब देखिए आपका ज़्यादा वेट का ये नहीं है, आपका ½ kg नहीं है तो वो लोग तो मान जाएगा। तब भी आप केला हो वो जो भी मतलब वेट बढ़ने वाला चीज़ है, आप पानी भी ज़्यादा पीजिए। मेडिकल से आपका जो वेट करेगा आप पानी भी थोड़ा सा आप ज़्यादा पी सकते हैं, दूसरे चीज़ तो नहीं पी सकते हैं। मतलब पानी हो कुछ भी आप पीते रहो। जब आपको मेडिकल करेगा ना, जब आपका मेडिकल करेगा ब्रदर, जब आपका मेडिकल करेगा ब्रदर, आप पानी पियो। उसके बाद केला भी रखना साथ में, आपका बैग में लेके जाना। केला हो खाने वाला जो वेट बढ़ा देता है वो चीज़ आप हमेशा रखना आपका पास में, क्योंकि आपका ½ kg वो तो मतलब इतना कोई घबराना नहीं है, आराम से आपको पास किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा इसमें डॉक्टर 1 kg ½ kg वो तो मैनेज कर देता है, उसमें टेंशन नहीं है। और बाकी क्या है सर, मेरा ब्लड 11.58 पास हो जाऊंगा। आप हाँ, आपका ब्लड कितना है? ब्लड देखिए इसका क्या है, आपका जो ब्लड रिपोर्ट है आप एक बार क्या है, ऐसे तो नॉर्मल जो आदमी क्या है मैं आपको बता देता हूँ ब्रदर। आपका है 11.5, मतलब बहुत ही कम है। आप डॉक्टर से मिलिए और आप कैसे क्या करना है आप एक बार बात कर लीजिए ब्रदर, क्योंकि मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है। जो अंदर का बात है ये तो डॉक्टर ही बोल सकते हैं आपको क्या करना है। पूरा नहीं मानना है आपको, 11.5 है, थोड़ा सा कम है। अब वो हो जाएगा आपको, बार आप डॉक्टर से मिल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अनुराग UP। भाई मेरा 17 को ग्रुप सेंटर रामपुर है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अच्छा से दे देना भाई अनुराग। मेरा अच्छा से मैं दुआ करता हूँ आप भी सभी भाई बहन आप लोग सिलेक्ट हो जाइए। उसके बाद आ जाता है राजा दास। सर मेरा स्किन प्रॉब्लम के लिए केलोइड है, रिमूव कर लिया मैंने, फिर हो सकता हो क्या, प्लीज़ बताइए। आप स्किन प्रॉब्लम जो है ये रिमूव किया, आपका कोई टेंशन नहीं है, फिट हो जाएगा, आराम से फिट हो जाएगा राजा दास। आप बिल्कुल घबराना नहीं है, आप पास हो जाएगा। जो सागर सरस्वत जो सागर है मेरा भाई, वो बोल रहा था फाइल्स का भी बता दो बड़े भाई कि अगर हल्का सा हो तो इग्नोर करेंगे या अनफिट कर देंगे। दोस्तों देखिए ये जो सागर बोल रहा है, ये जो दोस्तों देखिए जो सागर बोल रहा है मतलब हल्का है तब क्या है पास हो जाएगा फिट, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं। जो हल्का फुल्का है फाइल्स का वो आराम से पास हो जाएगा, उसमें कोई घबराना नहीं है, आप आराम से पास हो जाएगा। जिसका किसी के भी हो भाई का, और सागर भी आपको भी बोल रहा हूँ मैं, कोई आपका टेंशन नहीं। जिसका ज़्यादा है प्रॉब्लम, अब आपको जब आपको जो झुकने के लिए देगा ना, तो आपको क्या ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आपको चिल्लाना नहीं है, मतलब आपको आवाज़ नहीं निकालना है। तब आपको क्या पेट में ज़्यादा ये होगा तो आपको क्या है खून किसी का भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, पाइल्स का जो है अंदर से वो बाहर आ सकता है। इसलिए क्या है आपको जब चिल्लाने के लिए देगा, मुंह से आपको क्या खांसने के लिए देगा, तब आपको ज़ोर से ये नहीं खांसना है, आराम से खांसना है, उसको भी पता नहीं चले ऐसे।
और देखिए सुरजीत सिंह, ब्लड का चेक होता है क्या? जी हाँ ब्रदर, ब्लड का चेक होता है, नॉर्मली होता है। जो भी है आपका जो आपका सरकारी ये होगा उसमें आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बादल चौधरी, हाथ में पसीना आना मेडिकल अनफिट करेगा क्या? आपको देखिए ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपको अनफिट कर सकता है। उसका भी आपको क्या है, तेल वाला चीज़ आप बिल्कुल बंद कर देना। मैं तो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसका। आप तेल वाला चीज़ बंद कर दीजिए, मछली हो कुछ भी हो, जो तेल वाला चीज़ है ना अभी बिल्कुल बंद कर दीजिए। और हाथ में जो पसीना आना है आपको आराम से घबराना नहीं, आप ज़्यादा चिंता नहीं करना, उससे भी आपको क्या है पसीना निकलता है। आप टेंशन नहीं लेना, आप डॉक्टर से समाधान कीजिए अभी, और तेल वाला चीज़ बंद कर दीजिए, वो पास हो जाएगा। उसमें भी इतना आप ये नहीं ये करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद MD चड्डम जो है, मैं भी सिलीगुड़ी का हूँ सर, आपसे मिल सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप मिल सकता है। जब मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, आप मिलना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप में भी, मतलब ऐसे मिलने के लिए। उसके बाद टारगेट फास्ट गवर्नमेंट जॉब, जो बोल रहा है गॉड ब्लेस यू, थैंक्स माय ब्रदर। उसके बाद शिवम स्टूडियो ललितपुर बोल रहा है सर मेरा एक चेस्ट एक साइड बड़ा एक साइड छोटा है, मतलब एक तरफ थोड़ा उठा हुआ है और कोई दर्द या प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैं फिट हो जाऊंगा। देखिए बहुत आदमी जिम करके भी एक तरफ हल्का सा बड़ा रहता है, एक तरफ छोटा रहता है। ऐसे भी राइट साइड थोड़ा सा बड़ा और एक साइड आपका कम रहता है, ये हमेशा सभी का रहता है ये, किंतु ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका प्रॉब्लम। चेस्ट एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, मतलब क्या है ज़्यादा दिखने में ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ा होने से भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो हल्का फुल्का है तो अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें भी। शिवम आप देख लेना, मतलब कितना आपका ज़्यादा तो नहीं है ना, मुझे फ़ोटो भेज देना एक बार व्हाट्सएप में। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं प्रियम सोनवाल क्या बोला, सर फंगल इन्फेक्शन का डार्क स्पॉट है क्या, उससे कारण रिएक्शन? उससे कुछ नहीं होगा, आपको रिमेडिकेल भी मिल जाएगा तब भी आप पास हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं हो आपका स्किन में हो सकता है। आप बोल देना और नहीं मानेगा तब आपका डॉक्टर से भी आपका रिमेडिकल में लिख के लेके जाए, आप पास हो जाएगा प्रियम। उसके बाद दोस्तों जाता है आपको क्या है, शिवम में बोल रहा है सर मेरे घुटने के पीछे ग्रीन कलर की नासें दिखती है थोड़ी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? बैगनी या नीली नास नहीं है क्या? वेरिकोस वेन का पॉइंट बने, कुछ नहीं होगा इसमें। आपका जब वेरिकोस वेन जो है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, वो जब ज़्यादा रहता है आपको आदमी को दिखाई देगा तब आपका हो सकता है, आपका इतना हल्का फुल्का में कुछ नहीं होगा इसमें। उसके बाद आ जाता है असरार अहमद, सर मेरा RRC ग्रुप D and SSC मेडिकल का डेट एक ही पर है सर, मेडिकल का डेट आगे बढ़ जाएगा प्लीज़ बताइए। अभी देखिए ये आप बता सकते हैं उधर ऑफिस में जाके, आप उसमें पूछ सकते हैं सर मेरा ऐसा ऐसा है, किंतु वो तो मुश्किल है, आपको एक ही मतलब छोड़ना पड़ेगा, एक ही डेट में पड़ गया तो आपका मतलब आपका प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व नहीं करेगा इसमें। ऐसा हो सकता है जिसका मेडिकल कुछ कारण से मतलब ये है, आपको बाद में आपको दे सकता है, पीछे आप बात करना पड़ेगा ऑफिस से। उसका बाद देते गौरव जामवाल बोल रहा है भाई क्या मेडिकल में हाइट एंड चेस्ट अगेन मेजर होता है क्या? यस ब्रदर, आपका हाइट भी अभी मापा जाएगा, वेट भी मापा जाएगा मेडिकल में, इसलिए आप देख लीजिए आपका कितना है। और एक विकास कुमार बोल रहा है मेरा भाई, जो ब्रदर बोल रहा है मेरा BSF कैंप किशनगंज तो दिया है, मतलब किशनगंज में इसका आया। ठीक है ब्रदर, अच्छा से मेडिकल दीजिए, अब अभी पूरा बिल्कुल फिट रहिए। उसके बाद श्रीकांत, वीडियो बनाते वक्त फ़ैन बंद कर दीजिए सर, एकदम बिल्कुल सही, क्योंकि अभी देखिए इधर बहुत ही गर्मी है, इधर भी सिलीगुड़ी में भी फ़ैन था, इसलिए सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है ब्रदर। उसके बाद बोल रहे सर एक्स सर्विसमैन को हुए आईसाइट 6/9 है, कोई चांस है प्लीज़ बताना। ब्रदर देखिए इसमें मेडिकल में एक्स सर्विसमैन में कोई इसका कोटा नहीं रहता है मेडिकल के अंदर, इसलिए क्या है
आप SSC GD के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको क्या है मेडिकल का इतना होना चाहिए। और आपको तो इस वीडियो में बोल दिया क्या करना है, आप वही ट्रिक आप ये अभी देख लीजिए। और एक बार आप लोगों को बताता हूँ, आपका जिसका 6/9 6/12 है, 6/18 है, मतलब वो आदमी क्या है, आप जिसका जो भी आपका सेंटर पड़ेगा उसमें आप क्या करना है, तो उससे पहले आपको दो मतलब किसी से नंबर लेना है, कैसे मेडिकल हो रहा है, कौन सा शार्ट पढ़ने के लिए दे रहा है, सब कुछ आप जानकारी लीजिए। और आप उससे क्या है जानकारी लेने से वो शार्ट पड़ेगा तो आप क्या है पास हो सकता है। और दूसरा बात बोलना चाहता हूँ, आप मेडिकल देने के टाइम जिस आई में आपका एक आई में ठीक है, दूसरा आई में आपका कम है, वो जिसका आई में आपका 6/6 है उससे आप पढ़ के भी याद करके भी आप बोल सकता है दूसरा आई में, इसलिए वो भी बात आप ध्यान रखना। और बोल रहा है क्या है, और देखिए सदिक अली बोल रहा है मेरा वेट 52 kg, हाइट 177 है, फिजिकल में वेट 50 kg था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको हाइट है उसका लिमिट से होना चाहिए, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। RRB ग्रुप डी PSSC मेडिकल सेम डे है, क्या करें। आप एक बार ऑफिस में जाके इंडियन जो है ये आप बात कर लीजिए तो अब आपका सॉल्व हो सकता है। सर मेरा हाइड्रोसेल बड़ा सता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। SSC डिफेंस टारगेट जो आप मुझे कमेंट दिया है, आप उसमें घबराना नहीं। 19-20 सभी का रहता है, 19-20 क्या है, 19 और 20 साइज मतलब क्या 18-19 मतलब ऐसे हमेशा रहता है, एक बड़ा एक छोटा सभी का रहता है। और एक मेरा भाई बोल रहा है प्रतीक यादव, ये बोल रहा है 168.4 सेंटीमीटर है और वेट 72 kg है, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगी क्या सर। आपका क्या है, मैं अभी तो बोल दिया है 171, एक सेकेंड रुकिए आपको मैं दिखा देता हूँ। दादा देखिए आपका 168 है तो 61 से लेकर 65 तक आपको होना चाहिए मैन का। ये देखिए 61 से लेकर 65 तक, 61 से लेके आपको क्या है 65 तक आपका होना चाहिए। 61 से लेके आपको क्या है 65 तक आपका वेट होना चाहिए। थोड़ा सा आपका ज़्यादा है, आप कम कर लीजिए, ठीक रहेगा। बस इतना ही था वीडियो को। अभी जो भाई मेरा कमेंट दे चुका था और जो आई के लिए मैं आपको बोल दिया, जिसका आई क्या है 6/9 या 6/12 है, आप यही आप समाधान करना, मतलब यही आपको सॉल्यूशन आपको ऐसे करना पड़ेगा। आप ज़रूर एक बार इससे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना जहाँ पे सेंटर में आपको मेडिकल है, और 1-2 दिन पहले आप चले जाना, उसका जानकारी भी लेना कैसे क्या हो रहा है। बस इतना में ही था। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।